वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जीन ऑफ इंटरेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। इसको हम लोग डुप्लीकेट डोमिनेंट इंटरेक्शन भी कहते हैं। इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं डुप्लीकेट डोमिनेंट इंटरेक्शन। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि हमारा ये डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के इंटरेक्शन में क्या होता है कि जो हमारे जीन हैं, जो बोथ जीन के जो एलील्स हैं, जैसे कि अभी तक हम लोग यही पढ़ रहे थे ना कि हाँ दो जीन होते हैं भाई, ये दो जीन डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स में दो जीन्स, मतलब जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। तो अलग अलग क्रोमोसोम पे जो जीन सिचुएटेड हैं, ठीक, जो उनके एलील्स हैं वो सेम फिनोटाइप देते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों ही सेम फिनोटाइप देंगे। इनके मान लीजिए ये दो जीन हैं, इनके जो ये एलील्स हैं, ये जो हैं दो अलग अलग जीन हैं, लेकिन ये सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, बट यहाँ पर क्या होगा कि जो बोथ जीन है वो प्रोड्यूस करते हैं सेम फिनोटाइप विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। ठीक है, मतलब कि फिनोटाइप इनका सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो शो नहीं करेगा। अब देखिए ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होता है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं इस क्यूमुलेटिव इफेक्ट को। जैसे कि मान लीजिए ये कोई क्लासरूम है, ठीक, ये हमारा कोई क्लासरूम है, इसमें दो मॉनिटर हैं। ठीक है, किसी क्लासरूम में हमारी ये दो मॉनिटर हैं, ये दोनों मॉनिटर हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये जो दोनों मॉनिटर हैं इनका आपस में कुछ कोई ज्यादा खास इंटरेक्शन नहीं है। कहने का मतलब है कि इन दोनों का कोई आपस में तालमेल ज्यादा बढ़िया नहीं है। ये कहते हैं कि भाई तुम रहो चाहे ना रहो, मुझे उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब कि अगर ये दोनों साथ में रहेंगे तो भी ये उतना ही काम करेंगे, तो भी मतलब ये अच्छा खासा अपना काम कर लेंगे। और अगर एक कोई एब्सेंट भी हुआ तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए कि ये दो मॉनिटर हैं, दोनों एक साथ भी अपना काम करते हैं, यानी कि जो इनका कैरेक्टर है वो ये शो करेंगे इस क्लास में, अकेले दोनों साथ में भी। और अगर एक दिन ये एब्सेंट हो गया तो ये जो मॉनिटर है ये अकेला रह गया, तो भी ये अपना इफेक्ट शो करेगा, मतलब क्लास में तब भी इसका इफेक्ट रहेगा। और अगर मान लीजिए कि ये एब्सेंट हो गया और ये आया, ठीक, तो भी ये जो है ये अपना इफेक्ट क्लास पे शो करेगा। और दोनों साथ में रहेंगे तो भी अपना इफेक्ट शो करेंगे। यही चीज है कि यही चीज यहाँ होती है कि जो दो जीन्स हैं, जो एलील्स हैं जीन के, वो फिनोटाइप तो सेम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए वर्क तो दोनों का सेम था ना, यहाँ पर जैसे मॉनिटर है इसको M1 मान लीजिए, इसको M2 मान लीजिए, ठीक, तो वर्क इन दोनों का सेम है। क्लास क्या, वही क्लासरूम को मेंटेन करना, डिसिप्लिन बनाए रखना, यही सब चीजें, दोनों का काम सेम है, दोनों एक ही काम करेंगे। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कोई ज्यादा खास इंटरेक्शन नहीं है। ठीक, अभी हम लोग पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट्री एपिस्टेसिस। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एपिस्टेसिस को ही हम डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टेसिस भी कहते हैं। डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टेसिस, और ये क्या है, डुप्लीकेट डोमिनेंट। ठीक, तो यहाँ वहां पर क्या होता था, कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोग क्या देखे थे कि जो दो जीन थे दोनों फिनोटाइप तो सेम दे रहे थे, बट वहां एक कंडीशन थी। ये क्या कंडीशन थी कि जो दो एलील्स हैं ये दोनों एक साथ डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट होंगे तभी अपना फिनोटाइप प्रोड्यूस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। बट यहाँ पे क्या है कि भले ये दोनों को जो फिनोटाइप है वो प्रोड्यूस करने के लिए एक दूसरे पे कॉम्प्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर दोनों साथ में रहेंगे तो भी प्रोड्यूस होगा फिनोटाइप, और अगर अलग अलग अकेले रहेंगे तो भी फिनोटाइप प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। आई होप कि ये एग्जाम्पल से आपको आई थिंक समझ में आया होगा। बट एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, इससे हम लोग इजिली इस चीज को समझ पाए। तो देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कैप्सुला वर्सा जो स्पीसीज थी इसमें दो तरीके के कैप्सूल रिपोर्ट किए गए थे। ठीक है, कैप्सुला वर्सा में 2 टाइप्स के कैप्सूल का शेप देखा गया था, दो तरीके के कैप्सूल का शेप आया था, ट्राइएंगुलर और टॉप शेप के। ठीक है, तो
ये इसका एग्जांपल देखते हैं, ये हुआ कैसे था, क्या था। क्रॉस से देखते हैं हम लोग, ये ट्रायंगुलर दोनों को क्रॉस कराते हैं, क्योंकि देखिए अभी क्या है, हम लोग क्या बोले कि जो दो जीन हैं दोनों के दोनों सेम फिनोटाइप दे रहे हैं, तो कैपिटल ए भी हमारा ट्रायंगुलर दे रहा है और कैपिटल बी भी ट्रायंगुलर दे रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग जो क्रॉस कराते हैं तो हमारा ये F1 जनरेशन आया, और F1 जनरेशन की वही सल्फिंग करा के जो हम लोग F2 जनरेशन निकालते हैं, तो F2 जनरेशन हमारा ये आया है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखिए इसमें एक कंडीशन जो हमारी कैपिटल ए और कैपिटल बी की आई है, तो यहाँ पर देखिए दो कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों रहेंगे तो हमारा ट्रायंगुलर तो आएगा ही आएगा, ठीक। अब कैपिटल, और दूसरी कंडीशन देखिए यहाँ पे कैपिटल बी प्रेजेंट है, ठीक, अकेले, बट यहाँ पे कोई सप्रेस वाली कंडीशन यहाँ ऐसी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी हमारा बड़े आराम से ट्रायंगुलर ही आएगा। और यहाँ पर कैपिटल ए प्रेजेंट है, इसके साथ रेसेसिव बी है, बट यहाँ पर भी, यहाँ पर कैपिटल ए प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी ट्रायंगुलर आएगा, और यहाँ पर दोनों ही रेसेसिव कंडीशन में है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर ट्रायंगुलर नहीं आ पाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों ही ट्रायंगुलर शेप दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही रेसेसिव कंडीशन में है, तो यहाँ पे ट्रायंगुलर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, टॉप शेप, ठीक है, टॉप शेप। अभी देखिए इसको, ये जो है हमारा 9:3:3:1 का रेशियो, ये भी पहले ये एक बार और देख लीजिए आप, ये जो कैपिटल ए और कैपिटल बी है, हम अभी मैंने भी पहले बताया कि ये ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें कि दोनों दोनों जीन सेम फिनोटाइप देंगे, ठीक है, बट यहाँ पे क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं शो करेंगे, मतलब कि दोनों एक साथ है। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोग क्या देखे थे कि दोनों जब तक डोमिनेंट कंडीशन में एक साथ नहीं प्रेजेंट होंगे तब तक इनका फिनोटाइप नहीं आएगा, अगर कोई एक भी अकेला रहेगा तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उसको फिनोटाइप इफेक्ट आने के लिए दोनों का डोमिनेंट कंडीशन में एक साथ प्रेजेंट होना जरूरी है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है कि जो दोनों जीन हैं वो एक साथ भी अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और अकेले अकेले भी अपना काम करेंगे, ठीक है, यानी कि जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आएगा वो दोनों जीन जब एक साथ रहेंगे तो भी आएगा और अकेले अकेले रहेंगे तो भी आएगा। यहाँ पर भी आएगा क्योंकि बी भी ट्रायंगुलर शेप दे रहा है, तो यहाँ पर भी ट्रायंगुलर शेप आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ कैपिटल ए है, ये भी कौन सा दे रहा है, ट्रायंगुलर शेप दे रहा है, तो यहाँ पर भी आएगा, और यहाँ दोनों में से कोई भी डोमिनेंट कंडीशन में नहीं है तो यहाँ पर आपका टॉप शेप आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग रेशियो कैसे निकालते हैं, ये हमारा ट्रायंगुलर कितना है 9:3:3, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 9 + 3 + 3 15, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 15, ट्रायंगुलर आया, ट्रायंगुलर कितना है 15 एंड टॉप कितना है 1, तो 15:1 का रेशियो आता है डुप्लीकेट जीन का, ठीक है, ये इसका 15:1 का रेशियो आता है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। एक चीज इसमें ध्यान दीजिए कि ये जो रेशियो है ये हम डोमिनेंट हो, रेसेसिव हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो, सब जगह हम लोगों ने जो ये रेशियो निकाला, ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये एग्जाम्पल करके भी ये रेशियो निकाल सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि 15:1, सो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारा मेंडेलियन रेशियो था 9:3:3:1 का, ये अब 15:1 में मॉडिफाइड हो गया, और ये 15:1 जो है वो डुप्लीकेट जीन का क्या है, रेशियो है, ठीक है। अभी देखिए हम लोग यहाँ पे आराम से आप बता सकते हैं कि ये कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ कैपिटल ए प्रेजेंट है डोमिनेंट में, तो ये भी ट्रायंगुलर होगा, और यहाँ पर कैपिटल बी प्रेजेंट है तो ये भी ट्रायंगुलर होगा। ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों प्रेजेंट है, तो ये भी तो ट्रायंगुलर ही होगा ना, ये भी आपका ट्रायंगुलर ही होगा, ठीक। एक इस जो ये कैप्सूल जो दो तरीके के देखे गए थे, ये मैं आपको बता दूं जरा, जैसे कि ये हमारा कैप्सुला का प्लान हो गया सपोज दैट, तो ये एक ओवल टाइप का टॉप शेप्ड हो गया और एक ट्रायंगुलर टाइप देखा गया था,
ऐसे ट्रायंगुलर टाइप का, ठीक है, शीट देखा गया तो इस तरह के बहुत सारे मिले थे, और सॉरी ये ट्रायंगुलर शेप में, और एक ओव्यूलाइड शेप यानी कि टॉप शेप का भी हमको इस तरह से मिला था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।